हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बाजार स्टाइल रिटेल कंपनी के बारे में। ऑल्दो मेन पर्पस है इस वीडियो में कि इस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनीज को भी हम डिटेल में डिस्कस करें एंड स्पेशली इस इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे बिकॉज देयर इज अ टेलविंड इन द सेक्टर। और ये रिपोर्ट बहुत बढ़िया रिपोर्ट है क्योंकि यहाँ पर बाजार स्टाइल का कंपैरिजन वी टू रिटेल के साथ किया गया है, वी मार्ट के साथ किया गया है। और इसके साथ साथ एक कंपैरिजन ऑल दो विशाल मेगा मार्ट के साथ किया गया है, जहाँ पे अपैरल सेगमेंट की अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो नियरली 44% ऑफ द टोटल रेवेन्यू है। बट इट वुड बी मच बेटर अगर इन तीनों का कंपैरिजन ट्रेंड के साथ किया जाता। ऑल्दो मेरी एक पुरानी वीडियो ऑलरेडी इस चैनल में प्रेजेंट है, जहां पे हमने बाजार स्टाइल का कंपैरिजन वी टू रिटेल और ट्रेंड के साथ कर रखा है। बट दिस इज रियली अ गुड रिसर्च एंड दैट इज वाई मैं चाहूँगा कि एक बार गो थ्रू करें आप इस वीडियो को, तो आपको पता चलेगा कि इंडस्ट्री में कितना ज़्यादा पोटेंशियल है और इस इंडस्ट्री में काम करने वाली ये कंपनियों में कितनी ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बाजार स्टाइल के हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी 2013 में इस्टेब्लिश हुई थी और उसके बाद 2014 में इनके 2 स्टोर थे। और वहाँ से लेकर के अब तक की इनकी जर्नी रही है, जहाँ पे इन्होंने लगभग 199 स्टोर्स ओपन कर लिए हैं। खास बात कंपनी की ये रही है कि 2023 में कंपनी प्रॉफिटेबल रही है। 2023 से यानी कि कंपनी प्रॉफिटेबल होना शुरू हुई और उसके बाद अभी भी कंपनी के जो रेवेन्यू में ग्रोथ है, वो रन रेट जो है कंपनी के ईपीएस में देखने को नहीं मिला है। मतलब उतनी तेजी से कंपनी के ईपीएस ग्रो नहीं किए हैं जितनी तेजी से कंपनी के रेवेन्यू ग्रो किए हैं। बट डेफिनेटली इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि नो डाउट आगे आने वाले कुछ सालों में कंपनी बढ़िया प्रॉफिट अर्न कर सकती है। इसके अलावा कंपनी के प्रोडक्ट्स ऑफरिंग में अगर आप देखेंगे तो 84% जो है वो फैशन अपैरल कंट्रीब्यूट करता है एंड रेस्ट जो 16% है विच इज़ अ हाई मार्जिन बिजनेस, तो यहाँ पे जनरल मर्चेंटाइज का सेगमेंट आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा जियोग्राफिक कंसंट्रेशन की अगर बात करें तो ये मेजरली आपको ईस्ट इंडिया में देखने को मिलते हैं। ऑल्दो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा यहाँ पे और इधर नॉर्थ ईस्ट के साइड में काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन इस कंपनी का रहा है। बट नाउ द कंपनी इज एक्सपेंडिंग इन अदर जोन्स ऑफ द इंडिया लाइक उत्तर प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ में भी कंपनी के कुछ स्टोर्स ओपन हुए हैं। तो धीरे धीरे ये पैन इंडिया को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दिस इज हाउ देयर स्टोर्स लुक्स लाइक फ्रॉम द आउटसाइड एंड द इनसाइड। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे गोरखपुर में इन्होंने स्टोर ओपन किया है। यूपी में काफ़ी तेज़ी से एक्सपेंशन इनका शुरू हो गया है। गोरखपुर की बात करें, प्रयागराज की बात करें, काफ़ी सारी जगह पर इनके स्टोर्स जो हैं आपको देखने को मिल सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री में हैवी टेलविंड देखने को मिल रहा है, बहुत बड़ा टेलविंड है इस सेक्टर में एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 14% CAGR ओवर द नेक्स्ट 3 fiscal year। और इस सेक्टर में अगर ऑर्गेनाइज प्लेयर्स का अगर हम मार्केट शेयर की बात करें तो वो नियरली 20% है। तो यहाँ से मतलब ऑर्गेनाइज प्लेयर के लिए ग्रोथ की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, वो मार्केट शेयर अभी और भी ज़्यादा गेन कर सकते हैं। एंड दैट इज वाई इस सेक्टर के जितने भी ऑर्गेनाइज प्लेयर हैं, लुक एट देयर स्टोर्स ग्रोथ। बहुत तेजी से यहाँ पे स्टोर्स का एक्सपेंशन हो रहा है एंड दे आर गेटिंग वेरी गुड रिस्पॉन्स। इवन देयर सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, नियरली 20 से 30% के अराउंड वी टू रिटेल एंड स्टाइल बाजार का देखने को मिल रहा है। और ऑल दो ये सेम स्टोर सेल ग्रोथ जो है तो हमेशा के लिए सेम नहीं रहने वाला है। इट इज़ एक्सपेक्टेड, अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा हाई है बट ओवर द लॉन्ग टर्म 2-3 साल में ये नियरली 10% के अराउंड हो जाएगी, जैसे ही इनके स्टोर्स जो हैं इनका बेस जैसे ही बड़ा होगा स्टोर ओपनिंग का, और इनके रेवेन्यू जो हैं जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे, इनका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ में भी आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा। पास्ट 3 ईयर की अगर बात करें तो स्टाइल बाजार के स्टोर्स 24% CAGR से ग्रो किए हैं एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आने वाले टाइम में 23% CAGR से इनके नंबर ऑफ स्टोर्स ग्रो करने वाले हैं। वी टू रिटेल की बात करें तो पिछले 1-2 साल में काफ़ी बड़ी ग्रोथ आई है, तो यहाँ पे 8% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और एक टर्न अराउंड स्टोरी रही है इस कंपनी में। बट
आने वाले टाइम में 3 सालों में यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि 35% CAGR से स्टोर्स ओपनिंग होगी। और वी मार्ट की बात करें तो 12% से इसके स्टोर ओपनिंग में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। एंड सिमिलरली विशाल मेगा मार्ट कैन ऑल्सो ग्रो इट्स स्टोर बाई 12%। और रेवेन्यू में ग्रोथ न सिर्फ वॉल्यूम में ग्रोथ देखने से मिलेगी जो कि करंट स्टोर है, बल्कि जो नए स्टोर होते हैं वो भी वॉल्यूम में ग्रोथ दिखाते हैं। एंड दैट इज वाई ओवरऑल अगर रेवेन्यू में ग्रोथ की बात किया जाए, और जिस तरीके से हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि इनके स्टोर्स किस रेट से ग्रो कर सकते हैं, उसके हिसाब से नुवामा की रिसर्च रिपोर्ट ये बता रही है कि स्टाइल बाजार का जो रेवेन्यू है अगले 3 सालों में 30% से ग्रो कर सकता है, V2 रिटेल का 50% से ग्रो कर सकता है। एंड इस पर रिसेंटली अभी V2 रिटेल के मैनेजमेंट का एक इंटरव्यू भी रहा है जहां पर उन्होंने बोला है कि इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है आने वाले 2 से 3 सालों में 40 से 50% होने के चांसेस हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। तो इनकी रिपोर्ट भी यही बता रही है कि नियरली 50% से यहाँ पे इनके रेवेन्यू ग्रो कर सकते हैं। वी मार्ट 18% से रेवेन्यू को आगे आने वाले 3 सालों में ग्रो कर सकता है। एंड विशाल मेगा मार्ट कैन ऑल्सो ग्रो इट्स रेवेन्यू बाई 18% ओवर नेक्स्ट 3 ईयर्स। एंड इस सेक्टर में इन कंपनीज की रिमार्केबल ग्रोथ का मेन रीजन है टीयर 3 एंड टीयर 4 सिटीज में डिमांड। तो यहाँ पे अगर क्लोथिंग डिमांड की बात किया जाए तो नियरली 23% ऑफ द टोटल डिमांड जो है वो हमें टीयर 3 एंड टीयर 4 सिटीज में देखने को मिलती है, जहां पर 60% ऑफ इट्स कंसंट्रेटेड इन अफोर्डेबल सेगमेंट। तो यहाँ पे मतलब लगभग 23% की जो डिमांड है वो यहीं से देखने को मिल रही है, और यहाँ पर ये कंपनियां काफ़ी तेजी से एक्सपेंड कर रही हैं। अगर इनका टिकट साइज भी देखा जाए तो V2 रिटेल स्टाइल बाजार की बात करें तो नियरली 300 रुपए के आसपास इनका जो है टिकट साइज देखने को मिलता है पर आइटम, मतलब ऑन एन एवरेज की यहाँ पे बात हो रही है। इसके अलावा अगर हम स्टोर्स इकोनॉमिक्स का कंपैरिजन करें इन सारी कंपनीज में, रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट अगर देखा जाए तो V2 रिटेल का लगभग 12,000 के राउंड है, स्टाइल बाजार का आप देखेंगे 8,500 के राउंड है, जूडियो का 17,000 एंड वेस्ट साइड का 14,000। तो कायदे से अगर देखा जाए तो वेस्ट साइड में काफ़ी मतलब प्राइस टैग अगर वहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, मतलब काफ़ी महंगे वहाँ पे प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। V2 रिटेल लगभग 250 से 300 के टिकट साइज पर काम करता है, सेम एज द स्टाइल बाजार। जूडियो की बात करें तो यहाँ पे नियरली टिकट साइज जो है 500 है। एंड स्मॉल टिकट साइज होने के बावजूद अगर आप V2 रिटेल की बात करें तो इट इज परफॉर्मिंग एक्सेप्शनली वेल, काफी अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस है। टिकट साइज नियरली स्टाइल बाजार का आधा है, एंड दैट इज वाई जूडियो के कंपैरिजन में यहाँ पे रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट आपको नियरली हाफ देखने को मिलेगा। दैट इज ओके। एंड वेस्ट साइड मतलब इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत बेहतरीन नहीं है, दैट इज वाई ट्रेंट ने सबसे ज्यादा जो फोकस है वो जूडियो पे किया है, एंड जूडियो वाज द गेम चेंजर फॉर द ट्रेंड। और क्योंकि जूडियो एक लोअर यहाँ पे जो है तो टिकट साइज को कैटर करता है, जिसकी वजह से मास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंडिया की पॉपुलेशन को ये एक तरीके से कैटर कर पाते हैं। एंड द सेम स्ट्रेटजी फॉलोड बाय द V2 रिटेल एंड स्टाइल बाजार। बट यहाँ पे V2 रिटेल का इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, एंड दैट इज वाई यहाँ पे रेवेन्यू बहुत अच्छे आ रहे हैं पर स्क्वायर फीट। एंड वीडियो में आपको पता चलेगा कि उसका रीजन क्या है। एंड सेम स्ट्रेटजी इज बीइंग नाउ फॉलोड बाय द स्टाइल बाजार। तो उसके बारे में हम बात करेंगे कैसे वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत बढ़िया कर पा रहे हैं। एंड वन ऑफ द रीजन फॉर V2 रिटेल वाज द सैप। तो सैप में आने के बाद इनका इन्वेंट्री मैनेजमेंट काफ़ी बेहतर हुआ है, काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने अपने इन्वेंट्री को यूटिलाइज किया है। एंड राइट नाउ V2 रिटेल इज ऑल्सो शिफ्टिंग टूवर्ड्स द सैप। तो जैसे ही यहाँ पे ऑल दो ये शिफ्ट कर रहे हैं, जैसे ही यहाँ पे चीज़ें शिफ्ट हो जाएंगी, आई थिंक नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से यहाँ पे इनकी इन्वेंट्री का काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट जो है देखने को मिल सकता है। एंड वहाँ पे इनका रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट भी काफ़ी इंप्रूव होते हुए देखने को मिलेगा। और डाटा के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो इन्वेंट्री टर्नओवर जितना ज़्यादा होगा उतना बेटर होगा। स्टाइल बाजार का अगर आप देखेंगे तो FY24 में 2.2 था एंड 2.5 FY23 में था, जबकि V2 रिटेल नियरली 3 के आसपास पहुंच चुका है, इवन 3 से उनका ज़्यादा है। तो मच बेटर यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर है। एंड इन्वेंट्री डेज की भी अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे 150 दिनों से भी ज़्यादा है। एंड V2 रिटेल का यहाँ पे नियरली 100 प्लस 120 के आसपास है।
एंड विशाल मेगा मार्ट की बात करें तो यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर काफ़ी बेहतरीन है। एंड इन्वेंट्री डेज की अगर यहाँ पे बात किया जाए तो 2 महीने, यानी 2 महीने में बहुत ही कम दिन है एक तरीके से इन्वेंट्री डेज अगर आप देखेंगे 2 महीने। एंड दिस इज व्हाट स्टाइल बाजार, मतलब नुवामा जो है ये एक्सपेक्ट कर रहा है स्टाइल बाजार में भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा होने वाला है और यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर काफ़ी अच्छे तरीके से इंप्रूव हो सकते हैं। एंड लिटरली अगर इंडस्ट्री में ग्रोथ देखनी है ना तो छोटी छोटी कंपनियों की आप ग्रोथ देखें, एक सिमिलर सा ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। सिटी कार्ड की अगर बात किया जाए तो FY 22 से लेकर के 23-24 रेवेन्यू में जो ग्रोथ है वो मोर देन यहाँ पर, हालांकि 24 में थोड़ी सी डाउन हुई है बट नियरली 40% से ग्रो किया है। बाजार कोलकाता की बात करें तो यहाँ पे भी 50% की ग्रोथ है। एम बाजार की बात करें ये भी नियरली 30 से 40% से ग्रो किया है। स्टाइल बाजार को भी आप देखेंगे नियरली 25-30-40% की ग्रोथ है। एंड सेम स्टोरी गोज विद द V2 रिटेल एंड वी मार्ट। तो कुल मिला के हर एक कंपनियां ग्रो कर रही हैं। इंडस्ट्री यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रो कर रहा है। दिस शोज कि कितना स्ट्रॉन्ग टेलविंड इस सेक्टर में। 9 मंथ का डाटा देखा जाए, हालांकि नेक्स्ट 1 से 2 वीक में जो है तो इनके पूरे फाइनेंशियल ईयर का डाटा आ जाएगा। सेल्स के नंबर्स पता चल जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स जो हैं स्टाइल बाजार, V2 रिटेल, वी मार्ट और विशाल मेगा मार्ट सभी के यहाँ पे पता चल जाएंगे। बट स्टिल फॉर द टाइम बिंग 9 मंथ का जो डाटा अवेलेबल है उसके हिसाब से अगर बात करें, स्टाइल बाजार के पास नियरली 199 स्टोर हैं, 159 स्टोर V2 रिटेल के पास में है, वी मार्ट 488 एंड विशाल मेगा मार्ट की बात करें तो 645। तो काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ स्टोर्स यहाँ पर हैं और स्टोर्स का बेस काफ़ी बड़ा है। दैट इज़ वाई यहाँ पे ग्रोथ जो हमने देखी कि नियरली 18% से विशाल मेगा मार्ट अपने स्टोर्स ओपन कर सकता है और ये जो हैं अभी भी 30 से 35% CAGR से स्टोर्स ओपन कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द बेस यहाँ पे स्टोर का जो है वो छोटा है। वैल्यूएशन की अगर बात किया जाए यहाँ पर तो स्टाइल बाजार का करंट वैल्यूएशन पी की बात करें 21 मार्च के हिसाब से तो इट इज़ एक्सपेक्टेड FY 25 अर्निंग के हिसाब से 116 का पी होने जा रहा है और V2 रिटेल 58 का है। तो ये पी जो है देखने में बहुत ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं V2 रिटेल का अगर आप हिस्टोरिकल पी देखें तो वो हमेशा से आपको ज़्यादा देखने को मिला है, 100 के ऊपर ही रहा है। इवन जितने भी हमारे यहाँ पे कंजम्पशन बेस्ड कंपनियां हैं, रिटेल बेस्ड कंपनियां हैं, वहाँ पे वैल्यूएशन हमेशा से ही ज़्यादा रहे हैं, 80-90-100 के अराउंड तो वहाँ पे वैल्यूएशन देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट अगर बुल रन रहा तो यही पी जो है नियरली 150-200 तक भी चला जाता है, जो कि मार्केट लीडर वाली कंपनियां रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए ट्रेंड की बात करें तो वो नियरली 200 तक भी वहाँ पे पी गया था। डी मार्ट का भी एक समय पे गया था जब ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा था। तो बुल रन में ऐसे क्रेजी वैल्यूएशंस मिलते हैं, बट ऑन एन एवरेज अगर बात किया जाए तो यहाँ पे 60 से 80 का जो वैल्यूएशन है काफ़ी फेयर माना जाएगा अगर इस वैल्यूएशन पर कोई भी रिटेल कंपनी अवेलेबल है तो। फॉर एग्जाम्पल के लिए V2 रिटेल की बात करें, लेकिन यहाँ पे चूंकि रेवेन्यू में ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है 30% 35% और सिमिलर सी ग्रोथ अगर EPS में आ जाए और वहाँ पे अगर ऑपरेटिंग लेवरेज मिले तो ये वैल्यूएशन में क्रैश होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो वैल्यूएशन बहुत जल्द कूल ऑफ हो जाते हैं एंड दिस इज व्हाट नुवामा इज एक्सपेक्टिंग। तो नुवामा के हिसाब से अगर आप देखेंगे स्टाइल बाजार 116 के पी पर है और अर्निंग्स ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं 30-35% से ग्रोथ की। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सेम प्राइस पर वैल्यूएशन जो है 79 हो जाएगा और उसके बाद FY 27 में करंट भाव के हिसाब से 33 का पी का एक्सपेक्टेशन है नुवामा का। और यहाँ पे V2 रिटेल की बात करें तो ये भी नियरली 35 के पी तक जा सकता है सेम प्राइस पर। तो इस हिसाब से इस इंडस्ट्री में इन कंपनीज में नुवामा जो है ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है। इसके अलावा ROE की बात करें तो 11-11 का ROE यहाँ पे FY 24 में रहा है और आगे आने वाले टाइम में V2 रिटेल में मैनेजमेंट ने कहा है 20+ के ROE बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगे एंड सेम एक्सपेक्टेशन इज फ्रॉम द नुवामा। तो 11 से यहाँ पे 22 का ROE आप देख सकते हैं, फिर 32 और फिर 33 एंड धीरे धीरे स्टाइल बाजार में भी इस ROE में आपको एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। 19 का ROE FY 27 तक एक्सपेक्टेड है। ओवरऑल बात किया जाए तो नुवामा इज एक्सपेक्टिंग अ हेल्दी रेवेन्यू ग्रोथ इन द बाजार स्टाइल। उसके अलावा इस ग्रोथ को जो है तो इस ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन जो है स्टोर एडिशन का भी रहेगा
ऐसे इनकी एक्सपेक्टेशन है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी आने वाले टाइम पर कूल ऑफ होगी बट हेल्दी रहेगी। एबिटा मार्जिन की बात करें एबिटा में, तो वहाँ पे भी अच्छी ग्रोथ, आपको डिसेंट सी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। एंड कैश फ्लो भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से इंप्रूव हो सकता है। एंड दैट इज़ वाई, क्योंकि इनके प्राइस में आईपीओ के बाद से काफ़ी ज़्यादा करेक्शन देखने को मिला है। एंड उस करेक्शन के बाद जो है करंट लेवल से यहाँ पे नुवामा जो है काफ़ी हेल्दी एक्सपेक्टेशन इनकी ग्रोथ में रख रहा है। तो ये नुवामा की रिसर्च रिपोर्ट थी। ऑल दो मैं स्टाइल बाजार के कोई भी शेयर्स जो है अपने पोर्टफोलियो में फिलहाल नहीं होल्ड कर रहा हूँ। मेरे पास वी टू रिटेल है, करीबन 200 शेयर से ऊपर के टोटल मेरे पास स्टॉक्स थे। और उसके बाद मैंने नियरली हाफ जो है 1990 के राउंड पर सेल कर दिया था। राइट नाउ मेरे पास लगभग 111 शेयर वी टू रिटेल के फ्री के हैं। तो दोस्तों फैशन एंड अपैरल सेगमेंट में आपके पास कौन सा स्टॉक पोर्टफोलियो में है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और अगर आपको नुवामा की ये रिसर्च रिपोर्ट बढ़िया लगी, वीडियो अच्छा लगा, देन हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।